तो खुर्रम साहब, दूसरा जो मामला है इसमें वो 1600 अरब रुपए की अदायगी का है। उसमें ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के मुझसे सीसीआई में ये तस्लीम किया गया है, एग्री किया गया है कि हाँ ये पैसे कम अज कम वो हैं जो आपको अदा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बनते तो हमारे इससे ज्यादा हैं, लेकिन चलिए 1600 अरब रुपए पर तो इत्तफाक हुआ है सीसीआई में, वो भी अदा नहीं किए जा रहे, ऐसा क्यों है? जी देखिए, फिर मैं कहूँगा क्योंकि अभी तक किसी दूसरे जिम्मेदार शख्स ने इसकी ना ही तस्दीक की है, ना इसके ऊपर कोई सवाल उठाया है। तरदीद ना करना तस्दीक ही होती है ना, हम तो ऐसे समझते हैं। तो नहीं, आज जबकि चूंकि पहला वर्किंग डे है ईद की छुट्टियों के बाद, तो लिहाजा और आज चूंकि बजट की डिबेट भी शुरू हो रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत से मेरी तवक्कुआ है कि वो इन सवालात के जवाब देंगे। देखिए, इस पर पहले दो चीजों पे, दो मरहलों में ये मसाइल ऐसे हल किए जाते हैं। ये मैं आपके नाज़रीन के लिए, पहला इशू तो होता है कि इस बात पर वफाक का और सूबों का एग्रीमेंट हो जाए कि जी इतनी रकम पे करनी है, जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर एग्रीमेंट हो जाए तो वो फौरन पे कर दी जाएगी। वो वफाक के जो ओवरऑल उसका रेवेन्यू उनको हारा होता है हर महीने, और ये हर महीने के हिसाब से पेमेंट्स होती हैं सूबों को, उसमें फिर किस्तों में करके दी जाती है। सर को पहली किस्त चली जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी ना उनको भी, तो कुछ आने लगा है। जी, मेरा ये ख्याल है कि जब अब जुलाई के वस्त में जब ये किस्त जाएगी तो उसमें इसका कुछ हिस्सा शामिल होगा। उनकी पहली तरजीह ये होती है कि जो सूबों के तमाम जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए जो वसाइल फराहम करनी, और वो वफाक हर आई थिंक मिड मंथ में दूसरे हफ्ते के आखिर में वो फराहम करता है, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सही है। चलें, एक और मौजू पर मैं जाना चाहता हूं। खुर्रम साहब, ये बताइए, पीपल्स पार्टी के साथ क्या इख्तलाफात हैं? जी, ये भी एक और हसास सब्जेक्ट है। इख्तलाफ कोई नहीं है। इख्तलाफ देखिए, हमारे मकासद एक हैं। हमारे मकासद जो जिसपे हम दोनों मुत्तफिक हैं जमातें, वो ये है कि पाकिस्तान को सियासी और जमहूरी और हमें मुआशी इस्तेहकाम फराहम करना है। अब उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता इख्तियार होना है उसके ऊपर जरूर इख्तलाफ राय है कि जी अभी ये काम नहीं करना चाहिए, इसको पहले करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपली अभी तक कोई वाज़े तौर पे हमें इख्तलाफ की वजह समझ नहीं आई। ये कुछ वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा को इस बात की जरूरत है कि वो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत है और पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना है, इस पर अपनी मेहनत ज्यादा करें, ज्यादा एफर्ट करें, ज्यादा वक्त दें, ताकि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और हर दिन अहम है, उनको ये एहसास हो, और जो कि दुरुस्त तौर पर एहसास हो कि वो इस हुकूमत का हिस्सा है। सर, लेकिन बजट जैसी अहम चीज बनाते हुए उस पर अगर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी को एतमाद में न लिया जाए तो ये, या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि हुकूमत ये समझ रही हो कि भैया हमने कौन सा खुद बनाया है जो हम आपसे मुशावरत करें, तो हमने तो खुद IMF की शराइत को पूरा करते हुए बजट बना दिया है, पीपल्स पार्टी का नाराज होना बनता नहीं है। या तो ये वजह हो सकती है, तो वरना क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में न लिया जाए? नहीं, आपकी हिस्से मजा अच्छी है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हुकूमत को अपने जो मामलात हैं, जो हुकूमत बजट पेश करती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और इसलिए आप नोट कर रहे हैं कि अभी गालिबन वफाकी हुकूमत को ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना, वो चार्ज अप होने में कुछ वक्त लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां उनकी तरफ से वजाहत या कम से कम अपना जो नुक्ता नजर है वो आना चाहिए, वो नहीं आया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज और कल में ये जो चार्ज अप हो जाएगा मैकेनिज्म। बकरे सर ज्यादा खा लिए हैं वज़रा ने और हुकूमत ने। नहीं, बकरे नहीं, गालिबन जो है वो आज बहुत सारे लोग जो है वो तवील छुट्टियों पर चले गए, और सोमवार के रोज से अब जो है वो शायद दोबारा पूरा सिस्टम ऑन होगा। लेकिन वो एक अलग बात है। ये इस पे एक राय हुकूमत की भी वाज़ेह तौर पर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैंने भी इसको बड़ा संजीदगी से देखा है, और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उनके इश्यूज हैं और मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है
जिस पर बैठकर फौरी तौर पर एग्रीमेंट नहीं हम हासिल कर सकते। कुछ लोगों का ख्याल है जैसे कि हनीफ अब्बासी साहब का, खुर्रम साहब वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो महज सियासत खेल रही है और पॉलिटिकल गेन के लिए ये कर रही है, और वो कहते हैं कि जी ये हद तक इज्जत वाला जो बिल है इसमें भी हमारे साथ वो मिले हुए थे और जानबूझ कर छुट्टी गए हैं दुबई, और छुट्टी जाकर उन्होंने ये मौका फराहम किया कि ठीक है आप कर लें, हमें फेस सेविंग दे दें, आप इस पर साइन कर दें। वो कहते हैं ये तो मुकमुका हुआ है। ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं। जी देखिए, ये सियासत तो जारी रहेगी और जहां मखलूद हुकूमतें हैं वहां उतनी ज्यादा सियासत होगी। और मैं आपके शो पे भी गालिबन कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो तो यही है कि गलबे में पूरा हिस्सा लिया जाए, तमाम आईने ओहदे हासिल किए जाएं, वफाक के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें भी हिस्सा लिया जाए, लेकिन वो मलबे में हिस्सा नहीं लेना चाहते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो गलबे का हिस्सा है तो फिर उन्हें आज नहीं तो कल मलबे का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। लिहाजा वो अपनी एक सियासी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून को अगर हुकूमत के अंदर जो दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून की भी जो सियासी स्ट्रेटजी है वो भी उतनी ही जिसे कहना चाहिए कि बलबला अंगेज और रोबस्ट होनी चाहिए, ताकि फिर ये जो इत्तेहाद है जो कि इस हुकूमत की जो सियासी बका है उसका सबसे अहम जुज़्व है। ऑपोजिशन की सियासत जारी रहेगी, उनकी गुफ्तगू, उनके जो भी हैं मुजाहिरों के धमकियां वो देते हैं, लेकिन असल जो इस गवर्नमेंट की बुनियाद है वो इन दोनों जमातों का आपस में इत्तेहाद है। और खासतौर पर जब आसिफ जरदारी साहब सदर ममलिकत के तौर पर वहां मौजूद हैं तो फिर ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। तो इसको एफर्ट करके कोशिश करके ज्यादा मेहनत करके अगर की है, पहले मजीद मेहनत करके इस मामले को खुशखबरी से हल मुझे तवक्को है कि कर लिया जाए। खुर्रम साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जो समझते हैं या दावा करते हैं कि वो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए और उन्होंने आज हलफ लिया। उन्होंने कहा कि जी हम अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। तो सिक्की साहब, ये दर्जनों लोगों ने आज हाथ उठाकर हल्फ दिया और इसके बाद उन्होंने हल्फ देने के बाद ये भी कहा कि हमारे जो मुखालिफिन हैं हम उन्हें भी कहते हैं कि वो हल्फ उठाकर कहें कि वो इलेक्शन जीते हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर सर? जी देखिए, ये तो सियासी टैक्टिक हैं, सियासी जो हैं ये पेंतरे हैं। इस हलफ की तो कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, अखलाकी हैसियत तो है। लेकिन मैं जब सुन रहा था तो मेरे दिल में आया कि मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं भी एक तरफ खड़ा होके जो है उस एहतजाज में शामिल हो जाता। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जहां आप हारे हैं वहां गड़बड़ हुई है और जहां आप जीते हैं वो सब ठीक था। यानी आप कह रहे हैं कि आप भी ऐसा हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि आप जीते हुए हैं और आपको हराया गया है? जी मुझे भी उसे नहीं, मैं हल्फ ये इस किस्म के बेमानी हल्फ तो मैं उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई एहतजाज हो रहा था तो मुझे भी साइड पे खड़ा हो जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं भी मुतासर इसका एक ज़दा हूँ और इस जो इशू बना है ये इशू मैं फिर दोहराऊंगा। ये नहीं हो सकता कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए हैं तो इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर था और बाकी जगह हार गए हैं तो वहां गड़बड़ हुई है। इसका फैसला हलफ से नहीं होगा असद साहब, ये फैसला बिलाखिर जब भी होगा अदालतों में, ट्राइब्यूनल्स में होगा अगर बन गए तो खुर्रम साहब, आज ट्राइब्यूनल्स के मामले पर बात की है और जो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक मैं यही कहूंगा ऐसा फैसला जिस पर बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। ये भी मामला देखिए, ये सारे मसले उठते हैं, हम उन पर बात करते हैं, लेकिन गलत या सही, इंसाफ या नाइंसाफी मामला अदालत में ही हल होता है। सर आखिरी सवाल यह है, आपने जैसा खुद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया है, आज इस पर समाअत भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं ऑर्डिनेंस के हवाले से, मसलन पूछा गया कि पार्लियामान ने कानून बनाया, कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि ऑर्डिनेंस लाने की वजह क्या थी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या इमरजेंसी थी जो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी जो लाया गया है। ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, तो आप ऑर्डिनेंस के बारे में बता सकते हैं क्यों लाया गया, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्या इमरजेंसी थी, पार्लियामान मौजूद है, सेशन हो रहे हैं, क्यों नहीं इस पर कानून साजी कर ली गई? जी, एक तो इसका जो आईनी जवाब है वो ये है कि ये तवक्को है मेरी कि इस बजट सेशन के इख्तिताम पर ये सब जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो ले कर दिए जाएंगे और बाकायदा वो पार्लियामान के प्रोसेस का हिस्सा बन। नंबर एक, लेकिन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी बड़ी अच्छी तरह आगाह है
कि उनका जो इदारा है वो इस वक्त किस तरह तकसीम है। 70 अरब रुपए का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है या साइफर केस है, तो फैसलों की जो सेहत है उसके ऊपर बहुत सवालात हैं। तो उन्होंने इस पर भी गौर करना है कि जब एक आईनी सतून जिसका ये फर्ज है कि वो आइन और कानून के बारे में और उसको सामने रखकर स्ट्रिक्टली फैसले करे, वहां अगर सवालात उठते हैं तो पार्लियामान पर तो पहले ही सवाल आप खुर्रम दस्तगीर साहब, आप ही के पार्टी के लोग और वजीर कानून भी रहे हैं पंजाब के राणा सनाउल्लाह साहब, वो इन फैसलों के आने से पहले कह चुके हैं कि जब भी ये किसी अदालत में गए, चैलेंज हुए, तो ये वहां से उड़ जाएंगे क्योंकि बहुत ही कानूनी सुकून है इसमें। आप अदालत पे तनकीद कैसे कर सकते हैं जब खुद राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि इसमें कानूनी सुकून मौजूद है इन फैसलों में? राणा सनाउल्लाह साहब खुद एक कानूनदान है, वकील है, उनकी एक राय हो सकती है अदालतों के फैसलों के बारे में। मैं तो एक जो पाकिस्तान की रियासत का जो मफाद है उसकी बात कर रहा हूँ कि ये 70 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के थे, हैं और रहेंगे। और अगर वो नहीं मिले अभी तक पाकिस्तान के अवाम के खजाने को, और उनको जो है एक जगह से नाइंसाफी करके, गलत काम करके उठाकर किसी और को जाती फायदा पहुंचाने के लिए शिफ्ट कर दिया गया, तो उन लोगों को जो है वो अदालत ने रिलीफ देना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कि जी केस सही प्रेजेंट नहीं हुआ, ये बड़ी तवील बहसें हैं, लेकिन इशू यही है कि पाकिस्तान की अदालतों में भी और पाकिस्तान के पार्लियामान में भी हर वक्त ऐसे सवालात उठते हैं और ये सवालात उठते रहेंगे जब तक अल्लाह करे हम आने वाले सालों में और महीनों में उस किस्म का सियासी इस्तेहकाम और आईनी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर लेते जिसमें इदारे बजाय ये कि इस तरह के सवालात पब्लिकली उठाएं, वो आपस में बात करके ये इश्यूज को रिजॉल्व करें। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब।